राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जहां परमात्मा की सत्ता नहीं होगी वहां जगत का कोई पदार्थ आपको नहीं दिखाई देगा। जगत में किसी भी वस्तु के साथ ऐस शब्द जुड़ा है शब्द जुड़ा है, वो ईश्वर है। ये आप समझ लें। है शब्द जो है वो प्रकृति का वाचक नहीं है, वो ईश्वर का वाचक। अस्ति है। एक बात और सुन लो, बड़े काम की। कठिन बातें आ गई आज थोड़ी सी, पर समझना चाहिए। जहां वस्तु है वहां तो परमात्मा है ही है, पर जहां वस्तु नहीं है वहां भी परमात्मा है, क्योंकि हर वाक्य के साथ है शब्द होता है। जैसे हाल में 200 व्यक्ति बैठे हैं, है शब्द है ना इसमें। और इस समय हाल में कोई नहीं है, वहां भी है शब्द है कि नहीं? बोलो। तो है जो है वो ईश्वर का वाचक है। व्यक्ति हैं तो वो है, और व्यक्ति नहीं है उसका भी एक दृष्टांत समझो। दीपक जल रहा है रात्रि में किसी हॉल में। दीपक के प्रकाश ने ये बताया कितने लोग आए हैं, उनके आने का हिसाब किसने बताया? प्रकाश। ठीक है। और जब वो चले गए तो उनके अभाव को भी किसने बताया? प्रकाश। जिसने भाव बतलाया उसी ने अभाव बतलाया, जिसने आना बता दिया उसी ने जाना बता दिया। अब ध्यान दो, जब व्यक्ति आए हैं तब भी प्रकाश उनको बता रहा है, प्रकाश उनके साथ है, और जब व्यक्ति चले गए तो अभी प्रकाश तो है ही है। इसी तरह ईश्वर ही जगत की वस्तुओं की सत्ता को बता रहा है, और जब ये वस्तुएं नहीं रह जाएंगी तब भी वो मूल रूप में रहेगा, है के रूप में वो तो सदा रहता ही है। इस बात को सभी लोग नहीं समझ पाते, इसलिए हम लोग कथाओं में जरा कठिन बात कहने में संकोच करते हैं। जहां बहुत पुराने सत्संगी होते हैं वहां पर थोड़ा कठिन बातें चलती। जब आपको इस प्रकार का भाव बन जाएगा, जब बुद्धि में इस प्रकार की पकड़ आ जाएगी, तो फिर दुनिया के हर कण कण में ईश्वर की सत्ता का आपको अनुभव होने लगे। और जब बार बार ये मंथन चलेगा तो वो छुपा हुआ प्रकट हो जाएगा। जैसे एक महिला दही बिलोती है तो दही में मक्खन दिखता तो नहीं, लेकिन उसका भाव क्या है, उसका विश्वास क्या है? इसके अंदर मक्खन है। ठीक है ना। और है इस आधार पर उसने मंथन शुरू किया, और जब मंथन शुरू किया तो वो छुपा हुआ मक्खन बाहर आ गया। तो जैसे मक्खन न दिखते हुए भी महिला के मन में ये विश्वास हो गया है कि इसमें मक्खन है, और उसने तदनुरूप मंथन किया, मक्खन आ। इसी तरह जब तुम गुरु से शास्त्र से सुनकर कि जगत के कण कण में भगवान है विश्वास कर लोगे, और बार बार ये विचार करते रहोगे कि हर जगह ईश्वर है करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं से भगवान प्रकट होकर दर्शन दे देगा। नामदेव के गुरु ने अगर ये कह दिया कि हर जगह भगवान है तो मान लिया उन्होंने। और एक दिन वो समय आया कि रोटी बनाई भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए, विट्ठल को। क्या भूखे थे नामदेव, भूखे अपने भगवान को भोग लगाने के लिए रोटी बनाई और घी चुपड़ना भूल गए। जब विट्ठल के सामने रोटी रख दी भगवान कृष्ण के, तो ध्यान आया करे घी तो चुपड़ा ही नहीं मैंने, मेरा बांके बिहारी सूखी रोटी कैसे खाएगा, मिश्री मक्खन खाने वाला। तो अंदर वो गए कटोरी लेने घी की, और जब तक वो अंदर गए तब तक बाहर से कुत्ता आया, रोटी उठा के चल पड़ा। अब ये विश्वास की बात है। इसलिए रामायण में एक चौपाई आती है कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि,
गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। केवल मंत्र लेने से कल्याण नहीं होता, गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास करना होता है। अगर गुरु कह दे कि इस समय रात्रि है तो शिष्य को मानना पड़ता है, और रात को दिन कह दे तो दिन मानना पड़ता, तब जाके सत्य का साक्षात्कार होता। नामदेव को कह दिया गुरु ने, विशोबा ने, हर कण में भगवान है, हर कण में भगवान। वो कथा आपने पहले सुनी ना, उनके गुरु विशोबा जी शंकर जी की पिंडी पर पैर रख के लेटे हुए थे, और नामदेव ने जहां जहां उठा करके पैर रखे वहीं वहीं शंकर निकलते आए। पहले हम सुना चुके हैं आप लोग। उनको विश्वास हो गया हर कण में भगवान। कुत्ता रोटी लेकर के चला और नामदेव जी पीछे कटोरी घी की लेकर दौड़ रहे हैं, मेरे ठाकुर सूखी रोटी नहीं खाना, बाके बिहारी घी चुपड़ देने दो। कुत्ता भाग रहा है, वो सोच रहा है कि ये पत्थर लेके मारने, कटोरी ना हाथ में, तो कटोरी उसको पत्थर लग रही है। किसको? कुत्ते को। वो मुंह में रोटियां दबाए भाग रहा है और नामदेव पीछे दौड़ रहे हैं। रोटी तो खाना ठाकुर, लेकिन मक्खन लगा दो, घी चोपड़ो। जब पीछा नहीं छोड़ा और ये कृष्ण ही आए हैं इस रूप में, तो भगवान ने सोचा भैया अब ऐसे भक्त से छुप कर नहीं रह सकते यार, जो हर जगह मुझे देखता है, हर एक में मुझे मानता है, हर में हरि को देखने लगा ये। बस कुत्ता गायब हो गया, बांके बिहारी रोटियां लेकर खड़े हो गए, ले भैया चुप हो गए। क्या समझे भैया? ये एक साधना है, एक क्रम है। आज का भौतिकवादी युग अर्थ और काम के पीछे पागल हो रहा है, दौड़ रहा है। ये अंधी दौड़ है, ये भेड़ चाल है। एक भेड़ कुएं में गिरे ना, सारी भेड़ गिर जाए। वो एक के पीछे दूसरे, तो तुम 500 भेड़ एक लाइन में चला दो, एक एक करके, एक गिर जाए कुएं में, आगे तो सब गिरते चले जाए। शास्त्रों ने कहा है दुनिया भेड़ चाल है, भेड़ चाल। वो एक के पीछे एक लगे हुए, कोठी और कार, मकान और दुकान, पैसा और सेक्स, बस। पूछो तुम्हें शांति मिली है? पैसे में, सेक्स में शांति मिली? कोठी, कार, मकान, दुकान में शांति मिली है भैया? तो फिर पीछे क्यों दौड़ रहे हो? उन लोगों से पूछो जिनको सब कुछ मिल चुका है संसार का पदार्थ। हम तो 40 साल से घूम रहे हैं, बताया ना आपको। राजमाता सिंधिया ने कथा सुनी ग्वालियर में, 7 दिन बैठी रही। हमसे आके बोली महाराज कथा में जो शांति मिली, जो आनंद मिला, वो जीवन में कभी नहीं। हमने कहा कथा होती रहेगी, आपके तो काम बहुत है, अपना काम कर लिया करो। बोले सूरज यहां का यहां से निकलने लगे तो भी कथा छोड़ के नहीं जाओ। ये सिंधिया के शब्द थे। जो शांति कथा में, बहुत दिन के जो दिल में कांटे चुभे हुए थे, वो कथा से निकल गए, ये उनके शब्द थे। तो बड़े बड़े धनवानों के यहां हमको जाना पड़ा और कथा सुनानी पड़ी है। और हमने पूछा, तो उन्होंने कहा दिल में कांटे चुभे हैं महाराज, शांति नहीं है। शांति मिलती है तो कथा में, परमात्मा के चिंतन में। बोलो वृंदावन। तो फिर अंधे होकर के धन के पीछे पागल क्यों हो रहे हो? ठीक है, गुजारे के लिए पैसे की जरूरत है, बिना पैसे के गृहस्थ जीवन चलता नहीं। हम एक बात कहा करते हैं, आपके टायर के ट्यूब में अगर बहुत कम हवा होगी तो पंचर हो जाए, और बहुत ज्यादा होगी तो बस्ट हो जाए। एक लिमिट में हवा होनी चाहिए। वो भरने वाला पूछता है बाबू कितने पाउंड? आप बताते हो 22 पाउंड, 26, 24 पाउंड, 28 पाउंड, 30 पाउंड।
इससे ज्यादा नहीं। क्यों भाई? वो उतनी भर के मीटर में देखा, उससे ज्यादा होगी तो फू फू करके वो, हाँ, तो ये जो नोट ज्यादा आ जाए तो इनको भी थोड़ा, हाँ, वृंदावन। ये बात अच्छी नहीं लगती जब नोट निकालने वाली बात कहो तो ये चेलों को नहीं जमती है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु भजमन नारायण 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 भजमन बांके बिहारी लाल की। देवकी अम्बा ने एक बड़ी सुंदर बात कही स्तुति करते हुए ठाकुर की। वो कहती हैं, वे कहती हैं, प्रभु ये मनुष्य मृत्यु से भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग रहा है, लेकिन मृत्यु इसका पीछा नहीं छोड़ रही। मौत किसी को नहीं छोड़ती भैया। वर्षा होगी तो किसी प्रांत में सूखा और किसी में बाढ़ तो आ सकती है, लेकिन मौत इतनी सावधान है कि किसी को खा ले और किसी को छोड़ दे, ऐसा नहीं। एक को भी नहीं छोड़ती, चल रही है, एक तरफ से चबाती हो। और जीव भयभीत है। जब कभी मौत आती है, हम मरेंगे और ये हमारे सब छूटेंगे, महाराज उसी समय दिल में थक थक होने लगता, धड़कन होने लगती, सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन जाना तो पड़ेगा भैया। देवकी अम्बा कहती है कि जीव मौत से बचने के लिए भाग रहा है, उपाय कर रहा, पर शांति नहीं मिल। जब कभी उसका प्रारब्ध जागता है और आपके चरण मिल जाते हैं तो मौत से निर्भय होकर चैन से सो जाता है। जब तक ईश्वर नहीं मिलेगा, मृत्यु के भय से छुटकारा नहीं होगा, याद रख लेना अच्छी तरह। क्या? और शास्त्र कहते हैं, ध्यान दो जरा बात पर, शास्त्र कहते हैं, भागवत में लिखा हुआ है, तुलसी जो निज मरण है, तुलसीदास जी ने भी कहा, दुनिया में तुम्हारे पास सब कुछ है, उदय अस्तलो राज, सूर्योदय से सूर्यास्त तक तुम्हारा राज्य है, पर तुलसी जो निज मरण है तो आवे कौने काज। फिर क्या काम आएगा तुम्हारा? एक व्यक्ति को बलिदान देने के लिए पकड़ के ले जाया जा रहा है। अब उसके सामने दिव्य सुंदरी नारी खड़ी हो, दिव्य भोजन हो रहा हो, हीरा मोती लुटाए जा रहे हैं, उसके किस काम के बताओ? जिसको वध स्थान में ले जाया जा रहा हो, बलिदान देने के लिए पकड़ के ले जाओ, उसके लिए उन सबका कोई महत्व है? तो जब अपने को दुनिया छोड़ के जाना ही है तो फिर पदार्थों का महत्व क्या है ये तो बताओ। शुभ काम कर लो, सीधी सी बात यह है। दो शरीर होते हैं व्यक्ति के, एक पांच भौतिक शरीर होता है, दूसरे यश शरीर होता है। यश शरीर, जिसकी कीर्ति गाई जाए उसको यश शरीर कहते हैं।
मृत्यु के बाद तुम्हें कोई याद करने वाला रहना चाहिए, अमुक ने ये बहुत बड़ा काम किया, बस एक बात। बेटे पोते तो याद करने वाले नहीं, और बेटे पोते याद करें तो उनका कोई महत्व भी नहीं। कोई गैर व्यक्ति आपको याद करने वाला हो, उन्होंने अपने जीवन में ये बहुत बढ़िया काम किया। देश की आजादी के लिए भगत सिंह ने, सुखदेव ने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, हकीकत राय ने सिर कटा लिया, राजा शिवी ने कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस बेच दिया, अपने सत्य की रक्षा के लिए हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ लुटा दिया, अपने आप को बेच। आज उनकी कीर्ति है, जिसकी कीर्ति है, जिसका नाम है, उसका जीवन सफल है, और मरने के बाद जिसकी कीर्ति नहीं, उसका जीवन व्यर्थ। आप ईश्वर उस पर खुश होता है दुनिया जिसके गीत गाती। ईश्वर को खुश करने का प्रयास करो, कुछ ऐसा काम करो कि ईश्वर प्रसन्न हो।